नमस्कार। महाराष्ट्र इलेक्शन की वोटिंग हो चुकी है। परसों जब ये वीडियो पोस्ट होगा उसके अगले दिन हो सकता है रिजल्ट आए। और रिजल्ट भी कुछ कहा नहीं जा सकता कौन किसके पाले में जाएगा, कौन क्या होगा। लेकिन दो नेता जो हैं वो अनिश्चितताओं के दौर में गुजर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं और ये समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। जिसमें से एक है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। मान लीजिए कि भाजपा जो है वो 100 सीटें या उससे कम जीतती है, तब एकनाथ शिंदे और अजित पवार ही मेन रोल अदा करेंगे। फिर वैसे भी मुख्यमंत्री बनने के चांसेस जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस के कम हैं। अब ये तुक्का लग जाता है कि ये 147 या 153 जितने भी सीटों पे लड़े हैं, वो सीटों से ये 145 सीटें निकाल लेते हैं या कम से कम 130 सीटें निकाल लेते हैं, तो हो सकता है इनका खुद का मुख्यमंत्री होने, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर बहुत टाइम से ऐसा हुआ है कि कोई पार्टी अपनी अपने दम पे सरकार बना पाए महाराष्ट्र में, सम्मिलित सरकार ही बनती रही है। इस बार भी दो गठबंधन है सामने। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, तो चांसेस उसके भी हैं। अब एक तरफ है एकनाथ शिंदे जो कहेंगे कि खुद सीएम बने। अब उनको वापस जाने का चांस नहीं है। अगर बीजेपी वाले मना भी कर देते हैं, वापस एकनाथ शिंदे की तरफ नहीं जा सकते। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की तरफ नहीं जा सकते। उद्धव ठाकरे का ईगो इतना बड़ा हो चुका है कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें कर चुके हैं कि अब एकनाथ शिंदे वापसी कर नहीं सकते। आदित्य ठाकरे ने जब विधायकों की टूट हुई थी, तब कहा था कि एयरपोर्ट से विधानसभा के बीच में वर्ली पड़ता है, तो इनको विधानसभा पहुंचने नहीं देंगे। और उन्होंने गद्दार भी बोला था। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बोल चुके हैं ये कि अब वापस एकनाथ शिंदे की वापसी होना लगभग असंभव है। राजनीति में वैसे कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु अब आज की डेट में देखें तो यह थोड़ा-सा असंभव लगता है। दूसरी तरफ हैं उबाटा शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्हें लगता है कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, तारीख नहीं बताएँगे। जैसे पहले इन्होंने नारा दिया था कि मंदिर वहीं बनाएँगे, तारीख नहीं बताएँगे। अब ये इनकी बातों से, इनके काम से ऐसा लगता है कि जैसे ये खुद को बाला साहब ठाकरे के बराबरी के या फिर उससे भी बड़े नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो चुनाव ही बताएगा कि इनका क्या है और कैसा है। क्योंकि जब रिज़ल्ट आएँगे, तब यह संभव हो सकता है कि एक ये उद्धव ठाकरे पूरी तरह से खत्म हो जाए, या हो सकता है कि शरद पवार और कांग्रेस का वोट इनको शिफ्ट हो जाए और जैसे-जैसे करके इनकी सरकार बन जाए। लेकिन महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बन भी गई, तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री अगर उद्धव ठाकरे नहीं बनते हैं, तो वो उद्धव ठाकरे फिर टूट करके हो सकता है वापस भाजपा की तरफ चले जाएँ। और भाजपा वालों को तो वैसे भी पावर से मतलब है। वो तो किसी का भी समर्थन ले सकते हैं। जब वो अजीत पवार का समर्थन ले सकते हैं, उसमें नवाब मलिक को खड़े होने दे सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे का भी एक अनिश्चितता है, ये मुश्किल खड़ी कर सकते हैं शरद पवार के लिए और कांग्रेस के लिए। हालाँकि शरद पवार के पास तब इकलौता मौका 2019 में जैसे इज़्ज़त मिली थी उद्धव ठाकरे की, दोनों तरफ के उसके बाद ऑप्शन थे। और शरद पवार के पास भी बीजेपी को रोकने का इकलौता मौका यही था कि उद्धव ठाकरे को सीएम बना दें। तो उन्होंने बना दिया और कांग्रेस ने भी बना दिया, ताकि भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकें। और जैसे कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में पैसे की कमी है नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसलिए इनको सरकार में कैसे भी करके सत्ता में आना ही था, ताकि इनकी पार्टी, इनके संगठन चल सके। और जो उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद कांड हुए हैं, वो तो सभी को पता ही है। दिशा सलियान मर्डर केस हुआ है, दिशा सलियान केस हुआ है, मर्डर की पुष्टि नहीं की जा सकती। सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ है, परमवीर सिंह का केस हुआ है, और भी कई सारे एलिगेशन लगाए गए। जो कोविड के टाइम पे जो चीज़ें हुई हैं, जनता त्राहिमाम करने लग गई थी, वो भी सबको पता है।
तो इस हिसाब से इनकी एक इमेज गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। कांग्रेस एनसीपी ने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी लेगेसी खत्म कर दी। जो जनता के बीच में परसेप्शन था, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। एकनाथ शिंदे वापस इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि फिर ये हो सकता है कि इनकी पूरा वोटर बैंक ही खत्म हो जाए, फिर वो भाजपा के पास चले जाएगा। जैसे कि आज की डेट में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वैसे ही अगर ये महाविकास आघाड़ी में वापस चले जाते हैं एकनाथ शिंदे, तो फिर शिवसेना पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगी, जो कि वो नहीं चाहेंगे। इसलिए राजनीतिक रूप से अगर वो खत्म ना होना चाहें, इसके लिए उनको भाजपा के साथ ही रहना पड़ेगा। और अगर शिवसेना की सीटें कम आई, तो हो सकता है कि एकनाथ एकनाथ शिंदे की जगह पे देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। हालांकि ये लग रहा है कि बिहार में जैसे नीतीश कुमार को 2005 में सीएम बनाया गया था, वही चीज़ एकनाथ शिंदे को की जाएगी कि सीटें भले ही भाजपा की ज़्यादा आएंगी, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे ही बनेंगे। अब इस हिसाब से भले ही बड़ी पार्टी भाजपा बन जाएगी, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाएगा। तो बीजेपी जीत कर भी हार जाएगी, चाहे ये कुछ भी कर ले, अपना सीएम बना नहीं सकते। और बनाएंगे तो हो सकता है कोई विकल्प अजीत पवार ढूंढ लें, कोई विकल्प एकनाथ शिंदे ढूंढ लें, और इस तरह से ये हार जाएंगे। हो सकता है अजीत पवार भी वापस अपने चाचा के पास चले जाएं चुनाव के बाद, क्योंकि अब पूरी गठबंधन जो है वो एक खिचड़ी बन चुकी है, जिसमें कौन कब कहाँ जाएगा कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि रिजल्ट आने के तुरंत बाद वापस अजीत पवार शरद पवार के पास चले जाएं, क्योंकि अगर भाजपा की सीटें कम आई, 80 सीटें आई, तो महाविकास आघाड़ी के पास एक बहुत बड़ा मौका होगा। फिर अजीत पवार वापस चले जाएंगे और ये कह देंगे कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। और महाविकास आघाड़ी में तो प्रश्न यही है कि भाजपा के को कैसे सत्ता से बाहर रखें। तो भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो इस चक्कर में किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वो अजीत पवार को भी मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेंगे। और कांग्रेस अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाई, जो कि चांसेस कम है, तो ये बहुत बड़ा समय है कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाएगी। 2014 में भी कुछ खास नहीं कर पाई है, 2019 में भी कुछ नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस के लिए अपने सर्वाइवल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और ये खुद की सरकार बना सकें। आप देखेंगे कि इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने वीर सावरकर वाले मुद्दे को उठाया ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उनको पता था कि अगर वो ये मुद्दे उठाएंगे जो वो दूसरे स्टेट्स में उठाते हैं, तो इनके वोट कम होते जाएंगे। और एक बार अगर कांग्रेस की सीटें कम हुई, एनसीपी की सीटें कम हुई, तब उद्धव ठाकरे के पास सही बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। इसी तरह अगर भाजपा की ये सीटें कम हुई, तो महायुति में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि संगठन जो है वो शरद पवार का ही था और इनका कुछ है नहीं। लोकसभा में भी अजीत पवार को कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। तो आप देखिए कि अगर अजीत पवार इसमें भी कुछ नहीं कर पाए, तो अजीत पवार का एक तरीके से क्षय हो जाएगा। अब सारा दारोमदार जो है वो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के ऊपर है। अगर एकनाथ शिंदे अच्छी खासी सीटें ले आते हैं, अजीत पवार भी ले आते हैं और बीजेपी की सीटें कम हो जाती हैं, तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, बीजेपी की सीटें 130 125 सीटें आ जाती हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे इंडिपेंडेंट्स के साथ और दूसरे मनसे के सपोर्ट या किसी और का सपोर्ट लेकर अपनी सरकार बना लें। तो संभावना से इनकार नहीं किया जाता है। रिजल्ट हरियाणा जैसा भी हो सकता है, रिजल्ट हिमाचल और कर्नाटक जैसा भी हो सकता है, तेलंगाना जैसा भी हो सकता है, बंगाल जैसा भी हो सकता है कि एक तरफा कोई एक चीज जीत जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं वो यही है कि हम असेंबली होगी, दोनों को ही बहुमत नहीं मिलने वाला। बीजेपी हो सकता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, किंतु वो अपना मुख्यमंत्री बनाने में असमर्थ रहेगी, जो कि देवेंद्र फडणवीस की हर कोई राजनीति में एक एम्बिशन के साथ आता है। ये सब किसी को विधायक बनना होता है, किसी को पार्षद बनना होता है, किसी को सरपंच बनना होता है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो ये कहे कि मैं तो त्याग करने गया हूँ। त्याग या जनभावना का सम्मान करना, या फिर ये कहना
कि हम तो जनता के लिए आए हैं, हम जनता के का कुछ भला करना चाहते हैं, ये सब कहने की बातें हैं। लोग सिर्फ़ अपने लिए आते हैं, लोगों का एक एम्बिशन होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। अगर इन्होंने फिर भी देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनने दिया और एकनाथ शिंदे ही बने, तो बिहार की जैसी स्थिति हो सकती है कि बीजेपी की महाराष्ट्र में जो लीडरशिप है उस वो खत्म हो जाएगी और शिवसेना ही आगे बढ़ती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।